हम जानते हैं हनुमान जी, उस सर्प के दुस्साहस से क्रोध तो बहुत आया होगा आपको, किंतु चिंतित ना हो, आपका प्रतिशोध हम लेंगे। आप निर्भीक होकर अयोध्या जाइए और हाँ, उस अश्व को हम खोज लेंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं खोजेंगे। हनुमान जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। लगता है ये ध्यान मग्न हो गए। ऐसे ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त थोड़ी ना बन गए हैं। चलिए अश्व को ढूंढते हैं। ये आपके नेत्रों को क्या हो गया है? हनुमान जी, आप हमें देख सकते हैं? जो सामने है उसे भी देख सकता हूँ और जो छुप कर बैठा है उसे भी। भैया, इन्हें तो अदृश्य शक्ति भी दिख रही है। हम इनसे लड़ेंगे कैसे? सोमकरण, उत्तर दो, कहाँ है लवकुश? उत्तर दो सोम। मुझे जाना होगा, अनर्थ हो जाएगा। रोक नहीं सकता। माते, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अभी आया। वत्सरा, बोलो। वो वनदेवी, वो अब मैं बताती हूँ। वो लवकुश दोनों आश्रम से गांव की ओर गए थे और वो हमारे साथ ही थे, परंतु अब कहाँ है हमें नहीं पता। वनदेवी, आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र लवकुश दोनों सुरक्षित हैं। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी चलो। कुछ तो अनिष्ट घट रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा अधर्म होने को है। कहा था ना, राम भक्त हनुमान की दृष्टि से नहीं छुप पाओगे धूर्त सर्प। इसके मुख पर हंसी का क्या कारण हो सकता है? कहीं मैं इसे दिखाई तो नहीं दे रहा? लगता है हनुमान जी ने उस सर्प को खोज लिया है। जय श्री राम। कुश, ये तो उड़ने वाले हैं। हमने एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते।
नहीं, आगे देखो। बस यही वो स्थान है जहां हनुमान जी को नागपाश में बांधा था उन दोनों ऋषि कुमारों ने। अब कहाँ गए वो? जहाँ से वो लोग आए थे वो गांव पास में ही है। हो सकता है वहां लौट गए हों। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहां गए होंगे। और यहाँ आसपास केवल घना वन है। दूर उत्तर में अवश्य एक आश्रम है, भगवान वाल्मीकि का। भैया आप सब यहीं खोजिए, मैं आश्रम की ओर जाता हूँ। चलो सारथी। लक्ष्मण, हे महादेव, हे गौरी माता, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मन को शांत करने का मार्ग दिखाइए। सीता, उत्तर तुम्हें यहाँ ज्ञात होगा। माता त्रिपुरा सुंदरी, सर्प है या मछली, जल से बाहर ही नहीं आ रहा। चलो, धारा पर तो आया। मैं आ रही हूँ माता, आपके दर्शन करने के लिए। कालात् अधिकं शक्तिशालिनी। सर्प तो पुनः वन में जाने की तैयारी में लगता है। मैं थोड़ा आगे होता तो सर्प के ऊपर ही कूद जाता। मस्ती है या माया जाल? इतने भयावह विचार तुम्हारे मन में आते कैसे? भैया! कुश! माता रक्षा! रक्षा करो माता! रक्षा करो माता! माता रक्षा करो! लवकुश, यहाँ अब इसे पकड़ूं या फिर इन्हें बचाऊं? माता रक्षा करो!
पापी माँ। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। चलो सारथी। बस आधा पैर और शेष है। आधे पैर में वो अश्व है और इस गुरुकुल का स्वप्न दोनों ध्वस्त हो जाएगा। आओ, इस शक्तिशाली राज्य की शक्ति छीनने वाला, स्थिर राज्य को अस्थिर करने वाला अकाट्य अभेद्य विष देता हूं। हर मन में उस विष को भरता हूं ताकि आशु के मरने के बाद लोगों के मन में क्रोध बढ़े। वहां राम अपने पुत्र से युद्ध करे और यहाँ अयोध्यावासी उसके विरुद्ध हो जाए। अयोध्या की भूमि पर इतना अद्भुत गुरुकुल निर्माण करने वाले ब्राह्मण देवताओं को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ा दान स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता, ये गुरुकुल शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा ना? हाँ हाँ अवश्य। इसमें आपको कोई संदेह है? नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही ये गुरुकुल आरंभ हो जाएगा, किंतु सुनने में तो ये भी आया है कि अश्वमेध यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होगा। तात्पर्य? मैं क्या जानूं, मैं तो सदा सेवक रहा हूं अयोध्या का। मुझे तो केवल इतना पता चला है कि यज्ञ के अश्व को 2 बालकों ने पकड़ रखा है, और तो और राज अनुज शत्रुघ्न दत्त को परास्त करके मूर्छित कर दिया उन दोनों बालकों ने। क्या 2 बालकों ने? और तो और हनुमान जी तक को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को बांध लिया? हनुमान जी तो महावीर हैं। महावीर हनुमान ही क्या, पूरा राज परिवार मिलकर भी उन दोनों बालकों से पार नहीं पा रहा है। भरत और लक्ष्मण भी वहीं फंसे हैं। जब ऐसे ऐसे महाबली अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रश्न और पीड़ा तो उचित है, किंतु इसका उत्तर देगा कौन? अरे हनुमान जी भूल गए, हम भी हैं यहाँ। आप सर्प का पीछा कीजिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं।
अभी तक हमने युद्ध का शंखनाद नहीं किया है। आप सर्प पर ध्यान दीजिए। कुश, उस सर्प को पकड़ने के बाद ही हम अश्वमेध के अश्व तक पहुंच पाएंगे। हो ही है वही जो राम रची राखा। जय श्री राम। अद्भुत, अद्भुत बालकों, अंततः आप दोनों ने सिद्ध कर ही दिया कि आप मेरे प्रभु। क्या क्या कहा आपने? कि हम आपके प्रभु के सम्मुख जाने में, उनसे सामना करने में सक्षम है ना? हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा था। बच गया। जय श्री राम। चलो, अब शीघ्र ही श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सभी गुरुकुलों का कार्य समाप्त होने को महाराज। अब केवल शिक्षकों की नियुक्ति शेष है। हमें महाराज से मिलना है। नहीं नहीं, हमसे भेंट करनी ही होगी उन्हें। महाराज की जय हो। क्या बात है हरिसुमंत? बाहर ये कोलाहल कैसा? और आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रजा में चिंता की लहर है महाराज। अयोध्या वासियों को अश्व के लुप्त होने का समाचार मिल गया। सभी बाहर खड़े हैं। एक बार कृपया उनसे मिल लीजिए। कुश, यदि हनुमान जी ने उस सर्प को पकड़ लिया तो वो अश्वमेध का अश्व ले जाएंगे। वो तो ऐसे भी ले जा सकते हैं। इनसे लड़ेंगे कैसे? उन्हें रोकना होगा। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आप विश्राम कीजिए। आगे की परिस्थिति हम संभाल लेंगे। अरे आप थक गए होगे ना हनुमान जी। वैसे भी वो अश्व हमारे अधीन था, तो उसे पकड़ना हमारा कर्तव्य होगा ना। अब तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष है। या तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी या तो जीवन दान। ईश्वर का पता बता दिया तो जीवन दान, मौन साधा तो मृत्यु। आरंभ तो अद्भुत है। लगता है सच में संभाल लोगे। मायावी को मृत्यु का भय दिखा रहे हो। अपने स्वामी की सेवा ही मेरा उद्देश्य है, और उसके लिए मुझे मृत्यु भी मिलती है तो वो भी सही। लो, ये तो मृत्यु के लिए भी सज है। मैं कुछ करूं या आप दोनों ने मार्ग सोच लिया है? मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अरे, यदि आप दोनों इसको मार दोगे तो फिर अश्व का पता कौन बताएगा? भैया, हनुमान जी कहे तो उचित ही रहे। न जाने हमें अश्व मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो वो सर्प दानव अत्यंत बुद्धिमान लगता है। मुझे नहीं लगता उसने अश्व को ऐसे स्थान पर छुपाया होगा जहाँ हमें वो सरलता से मिल जाए। मुझे तो ये लगता है कि ये सर्प बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि इसने उस अश्व को छुपाया कहाँ है। वो और कितनी देर तक सुरक्षित होगा? देखो, केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्निकुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ।
आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्नि कुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर फिर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ। मुझे पकड़कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रयास निरर्थक रहेगा। मारना है तो मार दो, कोई भय नहीं है मुझे। आखिरी बार लवकुश को हमने उस गांव में ही देखा था। उसके बाद से ना उनकी कोई सूचना मिली हमें और ना उनकी माता वन देवी का कुछ पता चल रहा है। किंतु एक विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ, भगवान वाल्मीकि के इस आश्रम में कोई भी असुरी शक्ति पग नहीं धर सकती। लवकुश दो साधारण से ऋषि कुमारी तो हैं, जिनका मन प्रेम और तन साहस से भरा है। उनसे और उनकी माता से बहुत स्नेह रखते हैं हम सब यहाँ। और वन देवी, वो तो हमें साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लगती हैं। आपसे अवश्य कोई त्रुटि हुई है राजकुमार। भगवान वाल्मीकि की अनुपस्थिति में मैं यहाँ अयोध्या की परंपरा को धूमिल करने अथवा किसी को भयभीत करने नहीं आया हूँ। हमारा तो धर्म ही है ऋषि मुनियों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। मैं स्वयं भी भगवान वाल्मीकि का हृदय से अत्यंत सम्मान करता हूँ, परंतु उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। और भगवान वाल्मीकि के कारण ही मैं आज यहां केवल उन दोनों बालकों को समझाने आया हूं। आप सभी के पास कल सूर्यास्त तक का समय है। या तो लवकुश को समझाइए, उनकी माता को समझाइए, या इस समस्या का कोई और समाधान खोजिए। क्योंकि यदि कल सूर्यास्त तक लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। महाराज, मन की शांति पर चिंता का ग्रहण लग गया है। महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार सुना है हमने। हाँ महाराज, हम तो यहाँ बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए, संसार के कल के लिए गुरुकुल बनवा रहे हैं, और वहाँ वो दो उदंडी बालक अयोध्या की सेना को परास्त करने में लगे हैं। हम उनसे अपना अश्व पुनः नहीं ले पा रहे हैं। इस घटना ने हमारी ख्याति को धूमिल कर दिया है प्रभु। कहीं देवता हमसे रुष्ट तो नहीं गए? कहीं अयोध्या के सर कोई आपदा तो नहीं? महाराज, राम राज्य की कल्पना को सत्य बनाने के लिए आपको धनुष उठाना ही होगा महाराज। उन दो बालकों को दंड देना ही होगा। उन दो निर्दोष अबोध बालकों को मारकर क्या सार्थक होगा राम राज्य का स्वप्न? रक्तपात होगी राम राज्य की धुरी। कदाचित आप सबको ज्ञात नहीं कि उन बालकों ने जो कर दिखाया है वो अयोध्या की प्रजा या मंत्रिमंडल को करना चाहिए था। उन बालकों ने फल्गु को स्वच्छ किया,
अपने प्राण दांव पर लगाकर प्रसेनी गांव के लोगों को बचाया है, प्रेतग्रस्त नगर को मुक्त किया। वो बालक जो कर रहे हैं रामराज्य की कल्पना के अनुसार कर रहे हैं, और इसलिए मैं घबराया नहीं हूं, बल्कि उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि यदि उनकी सोच रामराज्य के साथ है, उनकी सोच मेरे साथ है, तो फिर अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराने के पीछे का कारण क्या है? किंतु महाराज, यदि उन दो बालकों में इतना सामर्थ्य है तो अयोध्या की ख्याति का क्या होगा? अयोध्या की ख्याति का केवल 2 बालकों के वध में है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी चिंता रामराज्य के लिए है या अपने प्राणों पर आए संकट की है, और वो संकट जो केवल आपका भ्रम है। जो रामराज्य के साथ है उनके मन में चिंता नहीं, कर्म में साहस और धर्म होता है, जो उन 2 बालकों के कर्म में है। और आप चाहते कि मैं आपके संतोष के लिए धनुष उठाकर उन बालकों के प्राण ले लूं, किंतु अयोध्या का राजा होने के नाते, महाराज दशरथ का पुत्र होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि ये राम अपनी अयोध्या पर संकट नहीं आने देगा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे अरे, इतने सारे प्रश्न हैं, पूछते क्यों नहीं? रोको उन्हें। सब कुछ बता तो दिया प्रभु ने, अब क्या ही पूछें। और वैसे भी अपने भय से घिर के ही तो यहाँ आए हैं। हाँ, कितने स्वार्थी हैं हम लोग, कितना बड़ा पाप करने चले थे, अपने महाराज पर संदेह कर रहे थे। और जब प्रभु आए थे तुम दोनों कहाँ थे? और तुम दोनों हो कौन? कौन हो तुम दोनों? कौन है ये? अरे फिर से दौरा पड़ गया, दौरा पड़ गया। अरे फिर से दौरा पड़ गया, मेरा मित्र मर जाएगा, बचाओ इसे। कोई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, बचाओ इसे, बचाओ। देख के रहे हैं भैया, चलिए वध कर देते हैं इसका। नहीं कुछ छोड़ देते इसे। छोड़ देते हैं? यदि छोड़ दिया तो ये तो पुनः भाग जाएगा। पुनः इसे पकड़ने का समय नहीं है हमारे पास। इसने कहा था ना, बस आधा पहर ही शेष है। यदि अश्व को कुछ हुआ तो फिर अश्वमेध यज्ञ का क्या होगा? लो, फल बुद्धि के ज्ञाता श्री राम के भक्त हनुमान जी से चूक हो गई। कैसी चूक? अभी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अश्वमेध का अश्व कहाँ छुपाया है। अरे कब बताया? अभी तो कहा था इन्होंने, आपने नहीं सुना? मैंने कब बताया? अरे मुझे तो बताओ कि अश्व कहाँ है? लो, आपने भी नहीं सुना। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं? यदि आपने हमसे पहले उस अश्व को अपने संरक्षण में ले लिया तो चलिए भैया चलते हैं। मैंने कब बताया? आत्मविश्वास अच्छा है, अति आत्मविश्वास नहीं। अभी विचार बनकर हंस कर सब बता दिया, अब सब कुछ भूल गए। ये तो उचित दिशा में जा रहे हैं।
कुछ समझ नहीं आया। उस सर्प ने अश्व का मार्ग कब बताया? अभी तक बताया तो नहीं, किंतु अब वो स्वयं हमें वहां तक ले जाएगा। हम दौड़े तो उसी दिशा में थे जिस दिशा में गुफा थी। आपको कैसे पता? जब वो अश्व और गुफा की बात कर रहा था, तब बार बार एक ही जगह पर देख रहा था। उसने देखा और हमने ध्यान दिया, और उसे यही चिंता सता रही है। देख लेना, वो उस स्थान पर अवश्य जाएगा और हम उसका पीछे करेंगे और पकड़ लेंगे। उत्तम, अति उत्तम। जब प्रभु श्री राम को पता चलेगा कि उनके पुत्र उनके भक्त साहसी ही नहीं, बुद्धिमान भी है, तो प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, हम अश्व लेकर सीधे प्रभु के पास चलते हैं। पहले अश्व पकड़ ले, फिर शेष बातें बाद में निश्चित कर लेंगे। ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर पावन तेज समारो आकर तीनों लोक हाथ करे कापे। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो ओहो।
ऐसे महाबली से कैसे लड़ेंगे? जय जय महाबली हनुमान। सागर की ये शांति सामान्य नहीं लग रही महाराज। ये विध्वंस से पहले की शांति है बानासुर। कुछ ही क्षण में शुभ समाचार मिल जाएगा। मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हनुमान जी लवकुश के साथ अश्व तक पहुंच चुके। मूर्ख, आगे बोलो। और क्या देखा तुमने? क्या हुआ वहां? ये कैसे हुआ? वो लोग अश्व तक कैसे पहुंचे? मेरे लवकुश की रक्षा करना माता। प्रभु, प्रभु!